Jai Siya Ram. Hi everyone, I hope that everyone is doing great. So I'm Shraddha and I'm a Vastu consultant. तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में विच इज़ रिलेटेड टू वास्तु शास्त्र, दैट वाई वास्तु शास्त्र इज़ सो इम्पॉर्टेंट और हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु शास्त्र एंड उसके एम्फसाइजेस क्या होते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस की रोल्स ऑफ वास्तु शास्त्र और हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपना पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस कर पाएँ. बिकॉज वट एवर हैपन इन आर लाइफ्स, लाइक अगर हमें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होता है, हमें एंग्जाइटीज़ इश्यूज़ होते हैं, हमारे कुछ काम बन नहीं रहे होते और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो समवेयर वास्तु प्लेज अ वेरी 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 बिग रोल इन आवर लाइफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वास्तु से रिलेटेड होती हैं. और अगर आपके घर का वास्तु, आपके ऑफिस का वास्तु, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ का वास्तु अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली बहुत से लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को फेस करते हैं. लेकिन वहीं और अगर आपका वास्तु एकदम परफेक्ट हो, परफेक्ट किसी का वास्तु हो नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है बहुत चीज़ों को ऐड ऑन करके या फिर कुछ चीज़ों को चेंज करके. अगर उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर चीज़ का वास्तु ठीक किया जा सकता है तो डेफिनेटली you will get a very drastic change in a very good sense. और तो रही बात वास्तु की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वास्तु है क्या, वाई वास्तु शास्त्र इज सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट एक्चुअली वास्तु शास्त्र इज. सो वास्तु शास्त्र एक एशियंट आर्किटेक्चरल साइंस है जो कि एम्फसाइज करता है हमारी हार्मोनियस अलाइनमेंट ऑफ बिल्डिंग्स and natural forces to enhance our prosperity, health and well-being, which is rooted with our energy flow. And वास्तु 5 चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, including water, fire, earth, air and space, ताकि हम इस धरती पे एक बैलेंस रख सकें और एक बैलेंस बना के चल सकें हर चीज़ के लिए. और यही अगर बैलेंस होगा तभी हमारे अंदर और हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट करेंगी, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड एंड नीडेड फॉर आवर डेली लाइफ. और अगर वहीं पे एक वेल डिज़ाइंड स्पेस हो एज पर द वास्तु, वो डेफिनेटली गुड एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में लेकर आता है. और वहीं पे हम लोग अट्रैक्ट करते हैं गुड फॉर्च्यून, प्रमोट्स पीस एंड फॉस्टर्स प्रोडक्टिविटी. और अगर हम बात करें घर की, तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका रूम हो, चाहे वो आपके डोर्स हो, as well as furniture, to ensure a smooth energy flow which reduces your stress and enhance your relationship. तो अगर घर बनाते वक्त हम वास्तु के इन कई थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका मेंटल पीस, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें टू गेट अ स्मूथ लाइफ. यही बात करें हम ऑफिसेज और बिजनेसेस की, तो वहाँ पे भी वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हम अपने घर के लिए करते हैं, टू मेक श्योर कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो हम सही तरीके से कर पाएँ और सही डिसीजंस ले सकें, ताकि हमें हमारे बिजनेस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले या फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ. हर किसी को प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए होता है, हर किसी को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं. तो वहीं अगर हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ भी होना बनता है. और यही बात करें हम डायरेक्शंस की, कि हमें किस डायरेक्शंस को देख के चलना चाहिए जहाँ पे हमें की ग्रोथ मिल सकती है, उसके की एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं. सच एज मेन एंट्रेंस, हमारी घर की एंट्रेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारा एंट्रेंस घर का बिल्कुल सही होना चाहिए, बिकॉज जो भी वाइब्रेशंस आती हैं वो हमारी एंट्रेंस से आती है.
तो जब भी घर लेते वक्त या घर बनवाते वक्त हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एंट्रेंस क्या होने वाली, हमारा किचन, हमारा बेडरूम, वॉशरूम एंड पूजा रूम, ये सब हमारी लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं हमारी ऑल ओवर एनर्जीज़ के लिए कि हमारे ऊपर जितनी भी एनर्जीज़ आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं या नेगेटिव आ रही हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ हमारी मेन एंट्रेंस की, और हमें पता है कि वो हमारे एक ऑस्पिशियस डायरेक्शन पे है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ और ईस्ट, सो दैट विल गोना इनवाइट प्रॉस्पेरिटी। और यही हमारा किचन भी बिल्कुल सही डायरेक्शन पे, सो दैट विल गोना इनवाइट हार्मनी इन आवर रिलेशनशिप्स। हम और ज़्यादा वास्तु के बारे में ज़रूर बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए रिलेटेड टू वास्तु, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे डेफिनेटली DM कर सकते हैं विद योर नंबर, नेम एंड योर क्वेरी, एंड मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। सो फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।